दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में आपको आने वाले टाइम में क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि पीईबी एग्ज़ाम कैलेंडर में अभी हाल में कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसकी आप प्रिपरेशन कर सकें। और आप कंफ्यूज भी हैं कि कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जो पीईबी एग्ज़ाम कैलेंडर में दिख नहीं रहे हैं। तो अब आपको ये लग रहा है कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और किस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि ऐसा ना हो कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें वो एग्ज़ाम बाद में हो या अगले साल हो, और जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी ना करें वो अभी तुरंत के तुरंत हो जाए। तो अभी इस सारी बात को क्लियर करेंगे कि किस एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या टारगेट करना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इस साल जॉब पाना चाहते हैं बिना किसी टाइम गंवाए हुए, अभी क्योंकि काफ़ी टाइम ऑलरेडी बीत चुका है, और आपकी सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको टाइम टेबल देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। क्योंकि आज की डेट में कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी बहुत मायने रखती है। आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए तो आपको पता होगा बहुत सारे मतलब लाखों की तादाद में कैंडिडेट हैं जो पढ़ रहे हैं, लेकिन सही स्टडी मटेरियल, सही कंटेंट, इसके अलावा सही स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और अभी ज़्यादातर समर वेकेशन चल रहे हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं। अतिथि शिक्षक हों या ज़्यादा मतलब अतिथि शिक्षक हैं वो भी छुट्टी पर हैं, प्राइवेट टीचर्स हैं वो भी छुट्टी पर हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। तो ऐसे में आपके पास कम से कम 1.5 महीने का टाइम है। अब इस 1.5 महीने को आप या तो गोल्डन टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं या बस्ट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप लोगों को इस वीडियो को देखना है। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, टीचर का एग्ज़ाम वर्ग 1 और वर्ग 2 का तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अब वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्ज़ाम फिर से होंगे, लेकिन इनमें थोड़ी सा टाइम लगेगा। वर्ग 1 और वर्ग 2 की हो सकता है सेकंड काउंसलिंग हो, जिसमें 1 या 2 महीने का टाइम और लग सकता है। वर्ग 3 का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं है कि इसका रिजल्ट आने वाला है या ये एग्ज़ाम कैंसिल होकर री एग्ज़ाम होगा। अब री एग्ज़ाम, इस पर अभी कुछ भी कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि पीईबी के पास कोई एग्ज़ाम एजेंसी नहीं है जो एग्ज़ाम करा सके। अगर एग्ज़ाम एजेंसी होती तो हो सकता है कि तुरंत इस पर निर्णय आता, तुरंत री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता और नया टाइम टेबल जारी हो जाता। पीईबी, बल्कि अभी पीईबी ने जो अभी एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा लिए थे, उन एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन कर दिया है अगस्त सितंबर के महीने में। और जो एग्ज़ाम कैलेंडर में एग्ज़ाम होने थे अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में, उनको और आगे पोस्टपोन कर दिया है। तो पीईबी अधर में अटका है, एक पैर कब्र में है, एक पैर ज़मीन में है, क्योंकि पता ठिकाना है नहीं। इतना बदनाम हो चुका है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के, कब बंद करने की नौबत आ जाए कुछ पता नहीं। इसलिए कोई एग्ज़ाम एजेंसी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ जुड़ना नहीं चाहती है। इनने टेंडर जारी किया था, कोई अच्छी एजेंसी, अच्छी कंपनी इन्हें मिली नहीं, इनसे कोई जुड़ना चाहता नहीं। और बाकी किस तरीके की कंपनी इनके साथ जुड़ी हुई है वो सबको पता है कि ना तो कोई सिक्योरिटी, ना इनकी प्रोटेक्शन अच्छी। मतलब ये समझिए आपकी कोई एग्ज़ाम हॉल में कोई स्टूडेंट बैठा है और वो एग्ज़ाम ना देकर रिमोट लॉगिन के थ्रू कोई और एग्ज़ाम दे रहा है, तो आप समझिए इनका सिक्योरिटी सिस्टम कितना वीक होगा, कितना ख़राब होगा। और सबसे बड़ी बात, ये सस्ते के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में घटिया कंपनियों को ठेके दे देते हैं एग्ज़ाम कराने के। ये पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के पहले भी बताया था कि इनके पास कोई अच्छी एग्ज़ाम एजेंसी नहीं है। अगर बीच में पेपर लीक होता है तो कोई बैकअप कंपनी भी नहीं है, लेकिन जैसे तैसे इनने पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम करा लिया, चीज़ें लीक नहीं होने दी। नहीं तो घोटाला तो पुलिस एग्ज़ाम में भी हुआ है, और जिसका रिजल्ट में आपने देखा है कि कितना बवाल भी हुआ है। इसके अलावा एमपी पुलिस के बाद एमपी टेट का भी ये लोग दबाना चाहते थे, क्योंकि पेपर तो 5 मार्च से शुरू हुए थे। ये पोल खुलने की बात है वो 25 मार्च को खुली, यानी 20 दिन तो एग्ज़ाम हो ही गए थे, उनमें धांधली घोटाले तो बराबर हुए। तो ये चीज़ें इनकी चल रही हैं। अब देखिए आपको करना क्या है फ़िलहाल आने वाले टाइम के लिए मैं आपको बताऊं। अगर कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, डिफेंस फील्ड में जाना है, एमपी एसआई, वन रक्षक, जेल प्रहरी या एमपी पुलिस कांस्टेबल, तो उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। लेकिन अगर कोई ऑफिस वर्क की जॉब करना चाहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कलेक्ट्रेट, नगर पालिका या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आप जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीपीसीटी करना पड़ेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड टाइपिंग टेस्ट होता है। इसमें हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होती है। हिंदी 20 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट मंगाते हैं, लेकिन हिंदी अगर निकाल ली तो सब एग्ज़ाम आप मतलब दे सकते हो। 75 नंबर का कंप्यूटर का पेपर होता है, इसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, जीएस, अनसीन पैसे जाते हैं। 75 में 38 पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर आप लोग सीपीसीटी कर लेते हैं तो आधा रास्ता आपका तय हो जाएगा जॉब के लिए। आप ऑलरेडी सेफ जोन में आ जाएंगे, क्योंकि सीपीसीटी वाले एग्ज़ाम में कंपटीशन कम होता है। यहाँ आप देखेंगे एक तरफ
10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख फॉर्म भर रहे हैं, वहीं CPCT में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात आपको समझनी होगी। अभी एग्ज़ाम हो चुका है 14-15 मई को, अब अगला एग्ज़ाम होगा जुलाई में, जिसके फॉर्म भरे जाएंगे जून में, और जिसकी प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं अभी से। 21 तारीख से ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी छतरपुर में। इंदौर में अभी क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगी। तो जिसने डाउनलोड नहीं किया है तो एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है, वही एप्लीकेशन का नाम है, डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं। ये नंबर दिया है 9981167757। मेल फीमेल के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप हैं। ऑडियो से नाम बताकर मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे CPCT की, तो CPCT तो निकलेगा ही, इसके साथ साथ आपकी मैथ्स, रीजनिंग, GK GS, ये 2-3 सब्जेक्ट हैं जो वो कंप्यूटर, ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इसके बिहाफ पे जो एग्ज़ाम होते हैं आगे होने वाले हैं, अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा ग्रुप 4 का। तो जो कोई भी जुलाई के महीने में CPCT निकाल लेगा, तुरंत बैक टू बैक उसको वैकेंसीज़ मिलेंगी। CPCT वाली 2,500 से 3,000 वैकेंसी आएंगी ग्रुप 4 में, तुरंत आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे, तुरंत आपको एग्ज़ाम देने मिल जाएगा, और कंपटीशन थोड़ी सा कम रहता है, और तुरंत आपका पढ़ाया सब कुछ होगा, तो केवल रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद भी 2-3 ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो CPCT मंगाने वाली आएंगी, तो आपको हो सकता है इसी साल जॉब मिल जाए, बशर्ते आपको एक रणनीति अभी से बनानी पड़ेगी। देखिए, रिजल्ट जब आता है, रिजल्ट बाद में आता है, आपकी प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो एक तो आपके लिए एक शॉर्टकट रास्ता मैंने बताया, अगर आप इसी साल नौकरी चाहते हैं तो, या फिर दूसरा ये है कि जिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को आप टारगेट करना चाहते हैं उसमें अभी से लग जाइए। और सिर्फ आप, हालांकि PEB का सिलेबस कॉमन सा होता है, हर एग्ज़ाम में लगभग वही सब्जेक्ट्स आते हैं, तो अभी आप उसकी प्रिपरेशन करिए। लेकिन अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, फिर से वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 या CTET या सुपर टेट, UP टेट, रीट, अगर इनको टारगेट करना चाहते हैं, तो फिर आप स्ट्रेटेजी बनाइए जो आपके सब्जेक्ट हो, बाल विकास हो, हिंदी हो, संस्कृत या इंग्लिश हो, पर्यावरण हो, गणित हो, उनको आप टाइम दीजिए। महिला पर्यवेक्षक की भी वैकेंसी आएंगी, उनमें भी यही सब्जेक्ट्स आते हैं, जो CPCT में आएंगे वो भी आएंगे, और बाल विकास भी आएगा। तो इस तरीके की आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। 21 यानी इसी महीने की 21 तारीख से प्रिपरेशन कराएंगे CPCT की, और उसके साथ साथ चारों सब्जेक्ट आपके अदर एग्ज़ाम के लिए भी कवर हो जाएंगे। टाइपिंग घर से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर सेंटर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। बस ये है कि खाली ना बैठें। ये खाली टाइम में आप अगर इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो बाद में ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। इसलिए प्रिपरेशन करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ग्रुप में जुड़ें, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, मोटिवेट करूँगा, डायरेक्शन दूँगा, बस आपको फॉलो करना है। इसी साल आपको जॉब लगेगी, ये बात पक्की है, बशर्ते आपको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है, 3-4 साल जैसे निकल गए हैं, वैसे आगे वाला वक्त भी निकल जाएगा, कंफ्यूज रहेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट एबिलिटी तो रखते हैं एग्ज़ाम निकालने की, बहुत होशियार भी हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन प्रॉपर किस तरीके से उन्हें क्या करना चाहिए वो पता नहीं चलता, इसलिए वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, आकर जुड़ें, प्रॉपर फॉलो करें, बहुत जल्द आपको जॉब मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें। आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें, देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्ज़ाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में। तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।